नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 की खास पेशकश में। लगातार महाकवरेज जारी है, चुनाव से जुड़ी हर अपडेट सबसे पहले न्यूज 18 आपको दे रहा है। मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। रुझानों में कांग्रेस को भारी बहुमत मिलता दिख रहा है। हरियाणा में कांग्रेस रुझानों में बहुमत के आंकड़े के पास दिख रही है और कांग्रेस 57 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि बीजेपी की बात करें तो 22 सीटों पर आगे चल रही है। तमाम अपडेट्स हम आपको देंगे। नीलू मेरी सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ गई है और लगातार जानकारी दे रही हैं, लगातार अपडेट्स भी दे रही हैं। नीलू के पास चलते हैं। नीलू, जरा बताइए किस तरह से हम आज दर्शकों को दिखाने वाले हैं चुनाव के नतीजे और लगातार अपडेट दे रहे हैं। बिल्कुल, धन्यवाद शीनम। और देखिए, हम लगातार बता रहे हैं कि कहां पर किस तरह से रुझान अब सामने आ रहे हैं, कौन आगे है, कौन पीछे है, कौन बड़े चेहरे हैं जो इस वक्त जीत की ओर अग्रसर दिखाई दे रहे हैं। देखिए, अगर न्यूज 18 की बात की जाए तो पूरा नेटवर्क है, खासतौर पर रट की अगर बात की जाए तो सटीक हमारे जितने भी आंकड़े होते हैं वो बिल्कुल सही तरीके से होते हैं। और इस वक्त एक बड़ी खबर हम आपको बता दें, कांग्रेस 56 सीटों पर इस वक्त हरियाणा में आगे चल रही है, बिल्कुल बहुमत के सामने पहुंच गई है। बीजेपी 23 सीटों पर इस वक्त आगे चल रही है। तो बहुमत में, रुझानों में कांग्रेस इस वक्त हरियाणा में दिखाई दे रही है। हालांकि ये रुझान है, अब तक नतीजे में ये तब्दील नहीं हुआ है, लेकिन एक लंबा चौड़ा गैप बीजेपी और कांग्रेस के बीच में हरियाणा में दिखाई दे रहा है। कांग्रेस 56 सीटों पर इस वक्त रुझानों में आगे है, वहीं बीजेपी की बात की जाए 23 सीटों पर रुझानों में आगे है। बीएसपी आईएनएलडी की बात की जाए 3 सीटों पर ये आगे चल रही है, वहीं अगर अदर्स की बात की जाए 8 सीटों पर आगे है। जम्मू कश्मीर की बात कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर में भी अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की बात की जाए तो यहां पर शुरुआती रुझान में 45 सीटों पर इस वक्त इंडिया यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस दिखाई दे रही है। गठबंधन है दोनों का जम्मू कश्मीर में। बीजेपी 28 सीटों पर शुरुआती रुझानों में आगे दिखाई दे रही है, बढ़त बनाए हुए है। पीडीपी की बात की जाए, इस वक्त महबूबा मुफ्ती तो नहीं खड़ी, लेकिन उनकी बेटी पर सबकी निगाहें हैं। 5 सीटों पर पीडीपी यहां पर बढ़त बनाए हुए है। वहीं अदर्स की बात की जाए तो 5 सीटों पर इस वक्त बढ़त है। लेकिन कांग्रेस के लिए खुशखबरी है, कांग्रेस के कार्यालय में, खासतौर पर दिल्ली हेडक्वार्टर में इस वक्त मिठाई बांटी जा रही है, लड्डू खिलाए जा रहे हैं, शंखनाद हो रहा है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं। कांग्रेस में जबरदस्त उत्साह इस रुझानों को देखकर समझा जा सकता है। तो बीजेपी हरियाणा में 23 सीटों पर रुझानों में आगे, कांग्रेस 56, अच्छी खासी बढ़त अब कांग्रेस ने बना ली है, यानी बहुमत में रुझानों में दिखाई दे रही है कांग्रेस। और इसी को लेकर उत्साह अपने पूरे चरम पर कांग्रेस कार्यालय में दिखाई दे रहा है। वहीं पर अगर नेशनल कांग्रेस और कांग्रेस की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर में यहां पर भी अच्छी खासी बढ़त है। 45 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस दिखाई दे रही है। वहीं बीजेपी 28, पीडीपी 5 और अदर्स 12 सीटों पर रुझानों में आगे दिखाई दे रही है। हालांकि देखिए, सबके अपने वादे हैं, दावे हैं, उन्होंने किए थे और अब यही कहना है कि अगर रुझान में हम आगे चल रहे हैं, ट्रेंड भी ऐसा दिखाई देता है, जिसने रुझान में बढ़त बना ली उसी की वो सीट हो गई, यानी कि उसका वो राज्य हो गया। बिल्कुल नीलू, आप लगातार जानकारी भी दे रही है, लगातार ब्रेकिंग्स बता रही है। इसी बीच अपने दर्शकों को बता दें, हमारे साथ गेस्ट का एक खास पैनल भी जुड़ चुका है। अवनीश त्यागी जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़ गए हैं। तारिक खान हमारे साथ प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। सुधा मिश्रा जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगी थोड़ी ही देर में, और संजय राणा भी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो चर्चा हम करेंगे, बातचीत हम करेंगे। सबसे पहले रुझानों की ही बात कर लेते हैं। अवनीश जी, आपसे शुरुआत करेंगे। काफी नुकसान होता दिख रहा है अभी तक बीजेपी को, और रुझान कह रहे हैं कि सीधा सीधा कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। हालांकि ये शुरुआती रुझान है, ये कहना गलत नहीं होगा, लेकिन आपके अंतर्मन में क्या चल रहा है इस वक्त, अवनीश जी? देखिए, ये शुरुआती रुझान है और मुझे ये लगता है, और मुझे लगता ही नहीं, पूरा भरोसा है कि जैसे जैसे आगे गणना बढ़ेगी, मतगणना आगे बढ़ेगी, नतीजे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएंगे। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा वो करके दिखाया है, और जो करके दिखाया है तो जनता उस पर भरोसा करती है। जनता भरोसा करेगी और जनता का मत हमारे पक्ष में निकलेगा और भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार पूरी मजबूती के साथ। अब भी यही बोल रहे हैं, टैली देखकर भी आप ये बात कह रहे हैं। कांग्रेस जहां पर 55 सीटों में इस वक्त आगे चल रही है, अच्छा खासा अंतर है। और ये हमने देखा है पीछे के ट्रेंड में, जिसने बढ़त बनाई, जीत भी उसी की हुई, राज्य भी उसी का हुआ। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल उसका होता है। कांग्रेस अच्छी बढ़त बना रही है, इसमें कोई शक नहीं, इसके लिए उनको बधाई है। परंतु गणना अभी बाकी है, अभी बिल्कुल शुरुआती
रुझान है, ऐसे रुझान है जो अभी इसमें कुछ कहना बड़ा मुश्किल होगा। और आने वाले में जिस तरह से गणना आगे बढ़ेगी, जिस तरह से वोटों गिनती आगे बढ़ेगी, तो भारतीय जनता पार्टी का पक्ष मजबूत होता दिखेगा आपको। हम भी रहेंगे और आप भी रहेंगे। और जम्मू कश्मीर में भी, जम्मू कश्मीर के लिए क्या कहेंगे अवनीश जी? जी, जम्मू कश्मीर का देखिए चुनाव जरा दूसरे तरह का था, तो जम्मू कश्मीर में भी हमें भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों को मजबूती मिलेगी और मजबूती दिखेगी। ठीक है, तारिक खान साहब प्रवक्ता एसपी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, लेकिन उससे पहले एक जल्दी से ब्रेकिंग आपको बता दें। अगर जम्मू कश्मीर की बात की जाए, 46 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस इस वक्त आगे चल रही है। बीजेपी 27 सीटों पर इस वक्त आगे चल रही है। वहीं पर अगर बात पीडीपी की जाए तो 5 सीटों पर और अदर्स 12 सीटों पर। 3 चरणों में यहां पर चुनाव हुए थे और जो नतीजे इस वक्त आए हैं, 10 साल बाद 370 हटने के बाद यहां पर चुनाव करवाए गए, लेकिन यहां पर भी अच्छा खासा अंतर बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस और गठबंधन कांग्रेस जो वहां पर उन्होंने किया उस पर दिखाई दे रही है। वहीं पर हरियाणा में भी अच्छी खासी बढ़त दिखाई दे रही है। चलिए, सुधा मिश्रा जी कांग्रेस की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गई हैं। सुधा जी, अच्छा खासा यहां पर बढ़त दोनों राज्यों में दिखाई दे रहा है। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में अब तो मिठाई, शंखना, ढोल, नगाड़े सब बजने शुरू हो गए हैं। चलिए, लगता है सुधा जी हमारे साथ नहीं जुड़ी हैं। तारिक खान प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। तारिक जी, आप गठबंधन में हैं और जिस तरह से इस वक्त दिखाई दे रही है स्थिति, कांग्रेस में तो खुशी की लहर दिखाई दे रही है, तस्वीरें भी ये बयां कर रही है। देखिए, जो हरियाणा में नौजवान, किसान और पहलवान, इनके ऊपर जो अत्याचार हो रहा था उसका अंत हुआ है। मुबारकबाद हरियाणा प्रदेश के लोगों को और देश के लोगों को। और जो लोग अभी कल तक बता रहे थे कि बटोगे तो कट जाओगे, उनको ये देखना चाहिए कि आपकी बांटने की राजनीति पे जनता जवाब क्या दे रही है। इस बात पे भी बड़ा गौर से, ध्यान से समझना चाहिए। धारा 370 हटाई, कई साल तक वहां डेमोक्रेसी को बाधित रखा, वहां भी जनता ने आपको जवाब दिया है। हर जगह जनता आपको जवाब दे रही है। लोकसभा चुनाव में आपका 400 का जो गुब्बारा था उसको फोड़ा, फिर बाई इलेक्शन 11-12 सीटें थी वो आपको हराया, फिर स्टेट के इलेक्शन हराए। ये आपको आईना दिखाया जा रहा है कि मूलभूत जो जनता की समस्या है उस पे आपका ध्यान नहीं है। आप भटका कर इधर उधर की बातें कर लोगों तक जो मूलभूत उनकी समस्या है उसका निवारण नहीं करना चाहते। उनको रोजी रोटी नहीं देना चाहते, उनको नौकरी नहीं देना चाहते। आपने किसानों की जो किसान आंदोलन हुआ उसमें कितने किसानों की जान गई, कोई बात ही नहीं हुई। ये उसका एक जनता ने आपको जवाब दिया है, जनता बदला नहीं लेती। चलिए, देखिए अभी थोड़ा वक्त है, शुरुआती ये रुझान है। तारिक जी, आप फुल कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे हैं, पूरे तरीके से कांग्रेस को आप समर्थन भी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब सीट बंटवारे की बात आती है तब आप कांग्रेस के भी साथ नहीं होते। हमारे साथ संजय राणा जी भी राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए हैं। संजय जी, इस बार के चुनावों की अगर हम बात करें, क्योंकि जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद चुनाव हो रहे हैं, हरियाणा की बात करें, हरियाणा में 10 साल बाद ऐसा माना जा रहा है कि सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है। और ऐसा माना जा रहा है कि क्योंकि एग्जिट पोल जिस तरह के आए उसके बाद तमाम तरह की चीजें, तमाम तरह की चर्चाएं चल रही हैं। आप किन मायनों में अलग मानते हैं इन चुनावों को? क्या वजह आपको लगती है? क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी की स्थिति भी बनती है और आपने देखा है कई बार सत्ता बदलते हुए और एक वक्त ऐसा आ जाता है कि जनता भी बदलाव चाहती है। क्या ये वही वक्त लग रहा है? देखिए, कोई भी चुनाव होता है उसमें क्या जनता अपना मत देती है और अपने मताधिकार का प्रयोग करती है और जिसको भी चाहती है उसको लाती है। जहां तक इस चुनाव की बात हो रही थी, मैं हरियाणा से स्टार्ट करूंगा। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी का 10 साल का शासन रहा, लेकिन जिस तरह से रुझान आए, मतलब एग्जिट पोल अगर परसों का देख लीजिए, उसमें भी लग रहा था कांग्रेस की एक तरह से लहर चल रही है। तो नो डाउट लहर है, और अगर भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद से कम सीटें मिलती हैं
तो भी ये सोचनीय है और भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रश्न चिन्ह हो जाएगा, क्योंकि आपने देखा होगा सारे के सारे जो मंत्री हैं इंक्लूडिंग मुख्यमंत्री वो कहीं ना कहीं पीछे चल रहे हैं। तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह भारतीय जनता पार्टी पर। इसका कारण अगर भारतीय जनता पार्टी ढूंढने का प्रयास करेगी तो आज ढूंढने की जरूरत नहीं है, पिछले 8 महीने से हम लोग चर्चा भी कर रहे हैं। उसका कारण भी हमें पता है कि भारतीय जनता पार्टी चाहे वो जम्मू कश्मीर, स्पेशली मैं जम्मू की बात कर रहा हूं, कश्मीर वैली की बात नहीं कर रहा हूं, उस पर भी ट्रेल कर रही है, यानी पीछे चल रही है। उसका कारण क्या है? जहां भी लोकल नेतृत्व, देखिए जो भी चुनाव अभी तक हमें ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी ने लड़ा है या संगठन ने लड़ा है, तो कहीं ना कहीं एक चेहरा सिरमौर रहा है, वो मोदी जी का है। लेकिन मोदी जी के चेहरे पे हमेशा आप जो जनता है वो अच्छा संजय जी, एक चीज जो हमने देखी कर्नाटक में भी जो विजय हासिल की, जो कांग्रेस पार्टी को फायदा मिला, हमने देखा कि जो रीजनल नेता होते हैं, जो उन्हें अगर दिया जाता है कमान, उन्हें अगर दिया जाता है, जैसा कि आपने अभी जिक्र किया कि नेशनल लीडर ही विधानसभा चुनाव में भी नजर आते हैं, तो क्या ये भी एक वजह हरियाणा में हम मान सकते हैं कांग्रेस के लिए फायदे की कि उन्होंने रीजनल तौर पर कमान दी? ज्यादा राहुल गांधी की रैलियां भी नहीं हुई, प्रियंका गांधी की भी नहीं हुई, क्या ये भी एक वजह हो सकती है? दो चीजें हैं। पहले मैं अलग करूंगा कि जो समीकरण थे, मुद्दे थे, और रीजनल जो आपने प्रश्न उठाया, देखिए रीजनल नेता का बड़ा ही प्रभाव होता है। अगर आप हरियाणा का चुनाव देखोगे तो राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़े थे, बिल्कुल, वह प्रियंका गांधी चुनाव नहीं लड़ी थी और ना ही उनके कहने पे कोई वोट पड़ा है। उस पूरा हरियाणा का चुनाव अगर नेतृत्व की बात किया जाए तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में लड़ा गया था। और आपने देखा होगा जब सीट वितरण की बात हो रही थी, चाहे आपने देखा होगा कि अलायंस की आपसे बात हो रही थी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का अपना स्टैंड था, उन्होंने अपने स्टैंड लिया, उन्होंने किसी के साथ टाई अप नहीं किया। उसका नतीजा आपको मिल रहा है कि देखिए, मैं सुनामी में परसों भी डिबेट में बोल रहा था, अगर सुनामी है तो 70 पार जाना चाहिए, अगर 70 से कम है तो मुझे सुनामी नहीं लगती, लेकिन हाँ ये मैंडेट है, हमको सम्मान करना चाहिए। दूसरा कारण क्या है? देखिए, जब भी हम परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं तो रीजनल इश्यूज होते हैं। रीजनल इश्यूज में बहुत सारे इश्यूज थे, हरियाणा से रिलेटेड है, चाहे वो बेरोजगारी की बात हो जाए, चाहे हमारी योजनाओं की। देखिए, योजनाओं भारतीय जनता पार्टी ने बहुत चलाया है, लेकिन योजनाओं को जनता तक पहुंचाने में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो लोकल नेतृत्व है कहीं ना कहीं फेल है। नंबर 3 जो कारण मुझे ऐसा लगता है कि जो कनेक्ट होता है, देखिए मोदी जी का कनेक्ट जनता के साथ है, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं और किसी भी जनता को इस देश की डाउट नहीं होगा, लेकिन लोकल नेता या विधायक कह लीजिए, मंत्री कह लीजिए, उसका कनेक्ट जो है जनता से दूर हो चुका। और वो जो नेता हैं कहीं ना कहीं अपने आप को, देखिए समीक्षा की जाती है तो समीक्षा पारदर्शिता के साथ करनी चाहिए, तो हमें लगता है वो कनेक्ट बिल्कुल खत्म हो गया। यही कारण है कि पूरे के पूरे जो मंत्रिमंडल है वही कहीं ना कहीं ट्रेल कर रहा है। 10, 12, 15 की सीटें आ रही हैं, तो समझ लीजिए एक और बात संजय, बिल्कुल संजय जी, एक सवाल यहां पर और, चूंकि देखिए अगर हरियाणा की बात की जाए तो यहां पर मुख्यमंत्री तक के चेहरे को बदल दिया गया। यहां पर बहुत सारी ऐसे किसानों को लेकर बातें की गई कि देखिए किसानों के हितों में है या फिर जवानों के हितों में है, लेकिन यही सारी बातें जो बीजेपी करती रही, किसान जवान पहलवान, 3 ऐसी बातें थी जिसको लेकर बहुत ज्यादा रोष हरियाणा में था। तो ये 3 बड़े फैक्टर भी बीजेपी के लिए नुकसान कर गए। हालांकि समझते समझते बीजेपी को थोड़ा देर हो गई इन तीनों मुद्दों पर। नीलू, 3 मुद्दे आपने गिनाए, उसमें मैं पहलवान का मुद्दा बिल्कुल नहीं मानता हूं कि पहलवानों का मुद्दा कोई मुद्दा नहीं था। नो डाउट जवानों का एक मुद्दा है, किसानों का हमेशा मुद्दा रहेगा। देखिए, जब आप एक राजनीति करते हैं तो एक गैर जाट और जाट की राजनीति है। देखिए, जाट जो 22% है और दलित तकरीबन 20.4% हरियाणा के अंदर है। जब आप नैरेटिव सेट करते हो कि नॉन जाट, तब तक तो ठीक चल रहा था, यानी आप 14 या 19 का चुनाव देखेंगे नैरेटिव एकदम सेट था। जब एंटी जाट चलते हैं तो कहीं ना कहीं जो जाट कम्युनिटी है जो 22 से 24% है, एक तरफा। आपने देखिए होगा, पिछले चुनाव का मैं एक समीकरण देता हूं कि 51 सीटों पे जो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का सीधा मुकाबला था, उसमें 26 सीटों पे कांग्रेस की विजयश्री हुई थी, लेकिन जो 31 दूसरी सीटों पे उस पे जेजेपी ने डेंट मारा था और वो सिमट करके 6 पे आ गई थी, टोटल 31 सीटें मिली थी। तो जाट का जो वोट था वो बढ़ गया था, लेकिन इस समय दलित हो चाहे आप देख लीजिए जाट हो, कहीं ना कहीं उसको सेंधमारी कांग्रेस ने बहुत अच्छे तरह से की है और अपने तरफ आकर्षित किया, लोगों ने उसको वोट किया। अब आते हैं कि आपने मुद्दों को भुनाने की बात। देखिए, चेहरा चाहे वो इनका हो, पूर्व मुख्यमंत्री खट्टर साहब का हो, नायब सिंह सैनी का हो, दोनों के चेहरों में इतना प्रभाव नहीं था कि वोट को आकर्षित कर सके। आप उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल मैं दे देता हूं, तो योगी आदित्यनाथ के पास एक वोट आकर्षण करने का, आकर्षित करने का, अपने तरफ खींचने की एक
शक्ति है, लेकिन इन दोनों नेताओं के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है। तो आपको जब शक्ति बिल्कुल, को और बढ़ाना पड़ेगा। यही वजह है कि जब भी कोई विधानसभा चुनाव होता है, सीएम योगी आदित्यनाथ अलग अलग जगहों पर प्रचार के लिए जाते हैं, स्टार प्रचारक के तौर पर उन्हें चुना जाता है और भारी डिमांड मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रहती है जब भी किसी राज्य में विधानसभा चुनाव होता है। अवनीश त्यागी जी के पास मैं आना चाहूंगी। अवनीश जी, अभी कुछ मुद्दे तो गिनवाए गए अभी अभी हमारे साथ संजय जी की ओर से, लेकिन आपको क्या क्या वजह लगती है? कहीं तो कोई कमी रही होगी, कहां कहां पर चूक गई बीजेपी, जहां पर और बेहतर किया जा सकता था? क्या नेतृत्व में जो बदलाव किया गया वो वजह रही, या जेजेपी के साथ जिस तरह की चीजें आपकी हुई, पहले तो सरकार बनाने के लिए जेजेपी का साथ लिया गया और जननायक जनता पार्टी जो पहली बार चुनाव लड़ रही थी 10 सीटें लेकर आई, उसको भी बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से उतना प्रायोरिटी आप लोगों ने नहीं दी, तो क्या वजह लगती है? देखिए संजय जी ने जो बातें अब कही है वो काफी हद तक बहुत ठीक है, परंतु मैं एक चीज ये कहूंगा कि अभी ये रुझान जो है शुरुआती है, उसके बाद भी मैं एक बात ये कहूंगा कि जो नतीजे आएंगे, ये भारतीय जनता पार्टी जो नतीजे आते हैं, अगर कहीं कोई चूक रहती है, कोई कमी रहती है, उसकी समीक्षा पूरी ईमानदारी के साथ करती है, उसे दूर करने का काम। ये एक भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली और कार्य पद्धति का एक तरीका है और उसको दूर करने का और उसे आगे बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी निरंतर करती है और निरंतर करती रहेगी। अभी क्योंकि चुनाव के नतीजे आ रहे हैं तो मैं अभी से कुछ कहना पहला मुश्किल होगा, पर जो भी कहीं कमी रही होगी, ये निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व ऐसा सक्षम नेतृत्व है, वो हर पहलू पर, हर कोने पर, हर तौर तरीके पर बिल्कुल। और अवनीश जी देखिए, वक्त भी है, अगर दो राज्य को आप खोते हैं, अगर दो राज्य को बीजेपी खोती है तो फिर मंथन जरूर होना चाहिए, क्योंकि बीजेपी के लिए आगे भी कई राज्यों में चुनाव होने हैं, ऐसे में उनके लिए मंथन का दौर ये जरूर होगा। बिल्कुल, आप सब हमारे साथ बने रहिए। मेरे साथ मेरे सहयोगी इस वक्त शैलेंद्र वांगू भी रट के उस सेंटर से जुड़ गए हैं जहां से सबसे सटीक जानकारी हम अपने दर्शकों को लेकर आते हैं। एक एक सीट पर हमारे संवाददाता होते हैं और बिल्कुल हर एक सीट कौन कहां से आगे चल रहा है वो हम आप तक लेकर आते हैं। शैलेंद्र, इस वक्त अगर बात की जाए तो दोनों राज्य जो हैं, जम्मू कश्मीर और हरियाणा में कांग्रेस इस वक्त बड़ी उत्साहित है। ये जो शुरुआती रुझान दिखाई दे रहे हैं, अब रुझान क्या आप कह लीजिए कि हरियाणा में तो एक तरह से बहुमत का आंकड़ा छू गई है कांग्रेस। आप क्या बताएंगे, किस तरह से, कौन बड़े चेहरे, कहां से कौन आगे चल रहा है और इस वक्त सीट और रुझान क्या कहते हैं? देखिए, बिल्कुल साथ हम खड़े हैं लाइव रिजल्ट हब में, जहां पर हम लगातार आपको आंकड़ों के जरिए बता रहे हैं कि क्या हालात है इस वक्त जम्मू कश्मीर में और क्या हालात इस वक्त हरियाणा में। हमारी टीम जो यहाँ पर मौजूद है, करीब 50 लोगों की टीम है जो लगातार नजर बनाए हुए हैं आंकड़ों पर। अगर हम आंकड़ों की बात करें, मेरे साथ इकबाल यहाँ पर है जो बताएंगे आपको कि अभी तक जो रुझान सामने आ रहे हैं हरियाणा की। अगर हम पहले बात करेंगे तो इकबाल ये बताइए कि फिलहाल हरियाणा पे अगर सबसे पहले हम बात करेंगे सीएम की सीट का क्या हाल है? सीएम की सीट पे जो है सीएम अभी लगातार जो है शुरुआत से लेकर अब तक जो है वो लीड कर रहे हैं लाडवा सीट से, और अभी भी जो है लीडिंग पे है। उसके अलावा देखिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी एक बड़ी सीट थी, वो भी अभी तक शुरुआती दौर से अभी तक लीड कर रहे हैं वहाँ पे। जुलाना से अगर हम बात करें तो विनेश फोगाट लीड कर रही है, शुरुआत से लेकर अब तक वहाँ से लीड कर रही है। और वहीं पर अगर चौटाला परिवार की बात करें तो चौटाला परिवार भी अब तक जो है वो लीड कर रहा है। तो जो बड़े चेहरे फिलहाल यहाँ पर हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात कर लें या सीएम सैनी की बात कर लें, चौटाला की बात करें, विनेश फोगाट जिनको हाल ही में टिकट दिया गया था कांग्रेस की तरफ से, उनकी बात कर लें, तो ये तमाम अभी लीड कर रहे हैं। अगर हम टोटलिटी की बात करें तो हमारे पास जो अभी आंकड़े आ रहे हैं हरियाणा के, जिसमें बीजेपी 28 सीटों पर आगे है, वहीं कांग्रेस 52 सीटों पर आगे है, आईएनएलडी के 3 और अदर्स के 7, यानी कि लगभग सभी सीटों पर हमारे पास रुझान इस वक्त आ चुके हैं। कांग्रेस लीड कर रही है हरियाणा में, जो कि एग्जिट पोल सामने हमारे पास पहले आए थे, लगभग वही तस्वीर है। लेकिन अभी क्योंकि तस्वीर पूरी तरह से साफ नहीं हुई है, थोड़ा इंतजार करना और होगा। लेकिन फिलहाल हरियाणा जो है वो वहां पर जो है कांग्रेस फिलहाल अभी लीड कर रही है। अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की, हमारे साथ शौकत है। शौकत, ये बताइए जम्मू कश्मीर में अब तक कितनी सीटों पर, बड़े चेहरों की बात करें, बड़े चेहरों में इल्तिजा मुफ्ती की बात करें या उमर की बात करें, क्या स्टेटस है? उमर अब्दुल्ला दोनों सीट से लीड कर रहे हैं। अभी गांदरबल और बड़गाम दोनों सीट से उमर अब्दुल्ला लीड कर रहे हैं और इल्तिजा मुफ्ती श्री गुफारा बिजबिहाड़ा से लीड कर रही है। तारिक हमीद करा सेंट्रल स्टार्टिंग से लीड कर रहे हैं। रविंदर रैना नौशहरा से लीड कर रहे हैं। अभी ये बड़े फेस हैं। और इसके अलावा सैयद अल्ताफ बुखारी शानपुरा से अपनी पार्टी के प्रेसिडेंट वो भी लीड कर रहे हैं। देखिए फिलहाल जो जम्मू कश्मीर के जो बड़े चेहरे हैं, जिसमें उमर अब्दुल्ला है, हालांकि वो 2 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, अल्ताफ बुखारी है, इल्तिजा मुफ्ती जो महबूबा मुफ्ती की बेटी हैं, वो भी लीड कर रहे हैं। तो फिलहाल जम्मू कश्मीर, अगर हम टोटल तस्वीर की बात करें,
तो टोटल तस्वीर में हमारे पास अभी जम्मू कश्मीर में जो सामने तस्वीर आ रही है उसमें अधिकतर सीटों पर अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो आगे है और उसके बाद बीजेपी, यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस वादी से और बीजेपी जो है जम्मू से इन सीटों पर आगे चल रही है। जिस तरह का अक्सर देखा जाता है कि जम्मू कश्मीर में जो पार्टी डिवीजन इस तरह का होता है कि बीजेपी जो है वो जम्मू में लीड करती है और जो रीजनल पार्टी है वो लीड करती है श्रीनगर में। तो फिलहाल कुल मिला के तस्वीर है जम्मू कश्मीर में अभी तक साफ हालांकि नहीं हुई है। हालांकि जो एग्जिट पोल ये कह रहे थे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस एक मजबूत गठबंधन हो सकता है इन चुनाव को देखते हुए, लेकिन वही बीजेपी की अगर हम बात करें तो पिछली बार शैलेंद्र, आप लगातार नजर बनाए रखिए और लगातार आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे, क्योंकि ये वही सेंटर के जहां से आपको हर अपडेट सबसे पहले मिल रही है। फिलहाल ये तस्वीरें आप देख लीजिए एक बार, किस तरह से जलेबी खिलाते हुए राहुल गांधी को कांग्रेस के कार्यकर्ता बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। ये सुबह सवेरे की तस्वीरें हैं पटाखे फोड़ने की। आप देखिए ये उत्साह सुबह से ही शुरू हो गया है, पूरे तरीके से कॉन्फिडेंट है यहाँ पर कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ता। जब कांग्रेस के प्रवक्ता से हमने ये सवाल पूछा कि आप ये सेलिब्रेशन में थोड़ा जल्दी तो नहीं कर रहे हैं, तो उनका ये कहना था ये कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं है बल्कि ये जनता है जो सेलिब्रेट कर रही है। और लगातार हमारे साथ तमाम गेस्ट जुड़े हुए हैं, अवनीश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तारिक जी, संजय जी, आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिएगा। लगातार चर्चा हम कर रहे हैं क्योंकि रुझान अब पल पल बदलते जा रहे हैं, टैली पल पल बदलती जा रही है।